हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक जेई ए स्टडी। तो लास्ट टाइम आपने देखा कि मैंने कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके साथ डिस्कस किया था। थोडोलाइट के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। जैसा कि आप सभी को पता है, वेरी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी चल रहा है इस टाइम आपका ये सर्विंग वॉल्यूम 2 का। तो इसमें कोई भी चीज आप मिस मत करिए, क्योंकि अगर इसमें मिस कर गए ना तो फिर वो चीज दोबारा आपको नहीं मिल पाएगी। तो और सभी लोग फटाफट सेशन को शेयर कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, लाइक शेयर कर देना जरूर भूलना नहीं। और बिना आपका टाइम वेस्ट किए हुए अब मैं आगे बढ़ता हूं और आज हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, लास्ट टाइम आपने देखा कि भाई थ्योरोलाइट क्या है, थ्योरोलाइट के टाइप्स आपने देखे सीखे। आज हम क्या करेंगे कि उसके जो कंपोनेंट थे और जो पार्ट्स थे, मतलब डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं, उन सभी चीजों को हम लोग आज अपन लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, उसमें हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं डियर। डिफरेंट टाइप्स ऑफ या पार्ट्स ऑफ ए थियोडोलाइट, है ना। Parts of a theodolite. Parts of a theodolite. Parts of a theodolite. ठीक है। अभी पार्ट्स ऑफ अ थियोडोलाइट में क्या करना है यार हम लोगों को कि जो है अगर मैं पार्ट्स की बात करूं डियर, तो इसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं, बहुत सारे पार्ट्स हैं। तो एक एक करके हम लोग डिस्कस करने लगते हैं, ठीक है। और इसके पहले मैं एक चीज और मैं आपको बता देता हूं कि जो थियोडोलाइट है वो इसका जो एक हॉरिजॉन्टल सर्किल दिखाया था मैंने आपको ना, जो ग्रेजुएटेड सर्किल होता है, जो पिछले क्लास लेक्चर में मैंने आपको दिखाया था। हॉरिजॉन्टल प्लेट जिसमें होती है लोअर प्लेट स्केल प्लेट जिसे बोलते हैं और अपर प्लेट या वर्नियर प्लेट जिसे बोलते हैं, वो मैंने जो दिखाया था आपको बताया था, वो उसी का जो डायामीटर होता है, क्या होता है डियर, डायामीटर ना, डायामीटर डायामीटर ऑफ लोअर प्लेट या लोअर अपर जो भी मान लीजिए, ठीक है, लगभग सेम ही होता है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। लोअर या जिसे स्केल प्लेट बोलते हैं ना, स्केल प्लेट, इसी के नाम से थ्योडोलाइट के साइज को डिफाइन किया जाता है, थ्योडोलाइट को बताया जाता है। जैसे कि हमने बोल दिया, मान लीजिए हमने बोल दिया 100 mm थ्योडोलाइट, 100 mm थ्योडोलाइट, इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो लोअर स्केल प्लेट है उसका जो डायमीटर है वो डियर 100 mm है ना। कितना है, 100 mm, 100 mm है डियर। और आपको बता दें जनरल सिंपल या जनरल सर्वेइंग के लिए, जनरल सर्वेइंग के लिए मतलब सामान्य सर्वेक्षण कार्यों के लिए ये जो प्लेट आप देख रहे हैं ना, ये जनरली 80 to 120 mm, 80 to 120 mm के डायमीटर के साइज में अवेलेबल होती है जनरल के लिए। और जो है क्या नाम कहाँ गया भाई, हाँ ये, ठीक है। और ट्रायंगुलेशन सर्वे के लिए, ठीक है, ट्रायंगुलेशन सर्वे के लिए डियर क्या होता है, ट्रायंगुलेशन ना, कहाँ गया भाई, ट्रायंगुलेशन सर्वे, ट्रायंगुलेशन सर्वे के लिए, ट्रायंगुलेशन सर्वे के लिए डियर क्या होता है ना कि ये 140 से 140 से 250 mm साइज में अवेलेबल होता है। जी हाँ, ये दो इंपॉर्टेंट साइज थे इससे, जनरल और ट्रावर्स ट्रायंगुलेशन सर्वे, ठीक है। तो इसका डायमीटर जनरली रेंज मैंने आपको बता ही दिया है और ये लोअर प्लेट होती है। तो अब हम लोग चलिए, अब वो क्रम आगे बढ़ाना चाहिए हम लोगों को, ठीक है, जिसकी मैं आपसे बात कर रहा था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डियर जो है, ठीक है। हाँ, अब हम लोग बात करते हैं पार्ट्स ऑफ थियोडोलाइट, उसका डिटेल डिस्क्रिप्शन हम लोग लेने वाले हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है डियर, फर्स्ट इज द टेलीस्कोप ना, फर्स्ट इज टेलीस्कोप, फर्स्ट इज टेलीस्कोप, दूरबीन। ये थियोडोलाइट का एक महत्वपूर्ण घटक होता है और थियोडोलाइट में जनरली एक लेवल इंस्ट्रूमेंट है, मतलब वही लेवल, ठीक है, और वर्टिकल सर्किल, आपका लेवल ट्यूब, ट्रफ कंपास वगैरह भी, ए फ्रेम, स्टैंडर्ड वर्नियर फ्रेम, लेवलिंग हेड, ठीक है, और ये आपका क्लैंप स्क्रू वगैरह, यही सारी चीजें होती हैं, ठीक है। तो टेलीस्कोप जो है दूरबीन, जैसा कि आप नाम से बता चुके हैं। और सबसे बेहतरीन बात आपके लिए ये है कि लेवलिंग में आपको पढ़ा चुका हूं, लेवल इंस्ट्रूमेंट का डिस्क्रिप्शन भी मैं आपको दे चुका हूं। तो लेवल इंस्ट्रूमेंट से काफी मिलता जुलता है ये, ठीक है, काफी हद तक मिलता जुलता है। लेवल इंस्ट्रूमेंट में भी जैसे लेवलिंग का काम किया था, तो उसमें भी वही लेवलिंग का काम टेलीस्कोप होता है, ठीक है। इससे क्या है, बिंदुओं को हम टारगेट करते हैं, लक्ष्य प्रेक्षित करते हैं, लाइन ऑफ साइट उन पर जो है स्थापित करते हैं अपने लक्ष्यों पर।
तो ये टेलीस्कोप की मदद से ही करते हैं। और फिर रिलेटिव एलिवेशन डिटरमाइन करते हैं। और टेलीस्कोप तो टेलीस्कोप होता है, दूरबीन होती है। और टेलीस्कोप जो जनरली होता है ये डियर, ये 100 mm से 175 mm, जी हाँ 100 से 175 mm की लेंथ में, इन लेंथ में अवेलेबल होता है डियर, इन लेंथ में अवेलेबल होता है डियर टेलीस्कोप। और वही बात टेलीस्कोप में देखिए क्या, दो टेलीस्कोप की अगर मैं बात करूं डियर तो दो टाइप्स के होते हैं टेलीस्कोप, ठीक है। एक एक्सटर्नल फोकसिंग टेलीस्कोप डियर, एक एक्सटर्नल फोकसिंग, जी हाँ एक्सटर्नल फोकसिंग टेलीस्कोप, एक्सटर्नल फोकसिंग टेलीस्कोप। और दूसरा है डियर इंटरनल फोकसिंग टेलीस्कोप। क्या है? इंटरनल फोकसिंग टेलीस्कोप ना, ठीक है डियर, टेलीस्कोप। अब बेटा देखिए क्या है ना, सॉरी डियर, एक्सटर्नल फोकसिंग टेलीस्कोप में बाहर से फोकसिंग का अरेंजमेंट होता है। इसमें दो ट्यूब्स होती हैं और एक दूसरे के ऊपर जो है वो स्लाइड करती हैं, सरकती हैं, और ये रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट पर बेस्ड होता है। मैं इसके बारे में डिस्क्रिप्शन में आपको लेवलिंग में मैं दे चुका हूं, लेवलिंग में मैं इस पर जो है लेक्चर आपको दे चुका हूं इस पर, तो काफी वही सारी चीजें हैं, कोई अलग नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं उसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आप लेवलिंग के लेक्चर देखेंगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो एक्सटर्नल फोकसिंग टेलीस्कोप बाहर से इसमें अरेंजमेंट होता है। इंटरनल फोकसिंग टेलीस्कोप में क्या होता है, इंटरनल अब जो है होता है, ठीक है। एक्सटर्नल फोकसिंग टेलीस्कोप जो है इसमें धूल वगैरह जम जाने का चांसेस ज्यादा होता है। इंटरनल फोकसिंग टेलीस्कोप में आपका धूल वगैरह से बच सकता है, ये चीजें हैं। इसमें एक स्लाइड होती है, आगे पीछे सरकती है, ठीक है। और जो है जनरली इंटरनल फोकसिंग टेलीस्कोप अब जो है बड़ा कम यूज होता है, ठीक है। एक्सटर्नल फोकसिंग टेलीस्कोप जो है यूज होता है, ठीक है। दो टाइप के होते हैं। और टेलीस्कोप जैसा आप जानते हैं कि एक इसमें ट्यूब होती है, एक ट्यूब होती है, क्या होती है, नली होती है, ट्यूब होती है। एक तरफ डियर आई पीस होता है, एक तरफ ऑब्जेक्ट पीस होता है। ये आपका मान लिया हमने ऑब्जेक्ट वेन हो गया, ठीक है, ऑब्जेक्ट वेन या पीस, ठीक है यार पीस ही लिख लेते हैं ना, ज्यादा ठीक रहेगा, ऑब्जेक्ट वेन या पीस। और इसको अपन लोग आई, चलिए आंखें बना भी दे रहा हूं, ठीक है। तो ये आई पीस हो गया, क्या हो गया डियर, आई पीस, ओके ना। ये ट्यूब हो गई। बीच में यहाँ पे डायफ्राम होता है डियर, क्या होता है, डायफ्राम होता है, ठीक है ना, डायफ्राम, ठीक है। ये टेलीस्कोप हो गए डियर, ओके ना, इतना क्लियर है। तो ये टेलीस्कोप है डियर, इसी सिस्टम को टेलीस्कोप कहते हैं। इसकी लेंथ जनरली 100 mm से 175 mm हो सकती है, 175 mm हो सकती है, ठीक है ना, 100 mm से 175 mm। तो यही सारे बेनिफिट हैं भाई जो है। और काम वही है जो कि लेवल इंस्ट्रूमेंट में था, वेरी सिंपल, जानते ही आप। और अब मैं आपको इसको इमेज को दिखा देता हूं, यहाँ पर ना इमेज आप देख लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ये देखिए इमेज, ये देखिए टेलीस्कोप का इमेज है। इसमें स्क्रू भी होते हैं, फोकसिंग स्क्रू वगैरह भी आप इसमें लगे हुए देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं यार हम लोग, है ना। टेलीस्कोप तो हो ही गया अब आपका। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं भैया। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, पहले सेलेक्ट करके इनको हटा देते हैं महोदय को, ठीक है। चलो हट गए ये, ठीक। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं डियर और बात करते हैं सेकेंड। देखिए टेलीस्कोप तो हो गया आपका डियर। अब टेलीस्कोप के साथ अभी क्योंकि हमें इसमें डिटेल डिस्क्रिप्शन करना है, मतलब एक एक छोटे से छोटे पॉइंट को हमें एक्सप्लेन करना है इसमें, और छोटे छोटे पॉइंट के बारे में डिटेल हमें इसमें डीपली जानना है, ठीक है, सारे पार्ट्स के बारे में। अब टेलीस्कोप में जो आई वेन है, आई वेन, ठीक है, ऑब्जेक्ट वेन, ठीक है, और क्या क्या चीजें हम जानेंगे, डायफ्राम जानेंगे, डायफ्राम, ठीक है ना, ये सारी चीजें हम लोग जानने वाले हैं। तो आई वेन आई पीस होता है डियर, है ना। और इसमें मैंने बताया ही था आपको जो है, ठीक है, पियानो कन्वेक्स लेंस लगे होते हैं। और ये इसका डिस्क्रिप्शन मैं आपको आई पीस का भी दे चुका हूँ, इसमें भी लेंस होते हैं और जो है
इससे फोकस करते हैं, आईपीस से जो है ऑब्जेक्ट को क्लियर करते हैं, देखते हैं। आईपीस की तरफ से ही ऑब्जेक्ट को देखा जाता है, अपनी आंखों से सेट किया जाता है। और ऑब्जेक्ट वेन, जो ऑब्जेक्ट की तरफ में इसका जो एंड होता है टेलीस्कोप का, वो ऑब्जेक्ट वेन होता है डियर। और उसमें भी वगैरह लेंस वगैरह लगे होते हैं डियर, उसमें भी डबल लेंस लगे होते हैं, ठीक है। और किस टाइप के लेंस है वो सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूँ ना, इसलिए मैं बहुत ज्यादा उस पर फोकस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। लेवलिंग में मैं इन सभी के बारे में डिस्क्रिप्शन में डिटेल में आपको दे चुका हूँ, तो उसमें आप देखेंगे बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। ऑब्जेक्ट वेन की बात करें तो ये भी एक पीतल का एक मतलब तो एक सर्कुलर जो है होता है सिस्टम, जो है मेटल का, धातु का। और इसमें दो ऐसे वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल जो है, क्या बोलते हैं उसे, क्रॉस, वो बोलते हैं, रेखाएं होती हैं, ठीक है। ये तार के भी हो सकते हैं, धागे के भी हो सकते हैं, या फिर कांच में ही काट के बनाए गए हो सकते हैं, ठीक है। इनको क्रॉस हेयर बोलते हैं, क्रॉस हेयर्स, क्रॉस हेयर्स। और इसमें से ये लाइन ऑफ साइट, हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट क्रिएट करता है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट ये क्रिएट करता है, हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट डियर, ठीक है। ये वर्टिकल क्रॉस हेयर है, ये वर्टिकलिटी चेक करता है, ठीक है। यहाँ पर कैप्स्टन स्क्रू लगे होते हैं, कैप्स्टन पेच लगे होते हैं ना, कैप्स्टन स्क्रू, कैप्स्टन स्क्रू लगे होते हैं डियर, ठीक है ना। और एक बात और बता दें आपको मैं कि यहाँ पर अगर 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 इफ क्योंकि थोडोलाइट की बात करें तो इसमें होगा, क्योंकि थोडोलाइट आपका टैकोमीटर के लिए भी हम लोग यूज करते हैं, लेवल नहीं यूज कर सकते हैं। तो लेवल और थोडोलाइट में ये बेसिक डिफरेंस समझ में आया आपको? हाँ, टिल्टिंग लेवल में होता है, या मॉडर्न लेवल जो है उसमें टैकोमेट्री कर सकते हैं, बाकी ओल्ड जो है बेसिक फंडामेंटल जो लेवल इंस्ट्रूमेंट है उसमें नहीं ऐसा जनरली होता। तो इसमें दो और मतलब ऐसे रेखाएं खींची होती है, एक को बोलते हैं यार अपर स्टेडिया, एक को हम लोग बोलते हैं अपर स्टेडिया ना, अपर स्टेडिया डियर, और दूसरे को बोलते हैं लोअर स्टेडिया। क्या बोलते हैं डियर? लोअर स्टेडिया बोलते हैं, ठीक है। और इससे टैकोमेट्री का काम होता है, इससे टैकोमेट्री का काम होता है, दूरी मापन का काम होता है, इसलिए जो है ये अपर स्टेडिया लोअर स्टेडिया का अरेंजमेंट होता है। लेकिन जो हमारे जो ये क्रॉस है, जो ये खड़ी रेखा बड़ी रेखा एक दूसरे को जहां काट रहे हैं ना, इस पॉइंट पे, यहीं से लाइन ऑफ साइट क्रिएट होती है, इसी से पास होती है, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में ये चीजें आपको आई थिंक मेरे ख्याल से क्लियर हो गई होंगी भाई लोग। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं डियर, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ के डिस्कस करने वाले हैं कि भाई इसके बाद आता है वर्टिकल सर्किल। क्या आता है? वर्टिकल सर्किल, वर्टिकल सर्किल ना, तो इसको 3 पे लिखना पड़ेगा ना हमें, सॉरी, ये आपका हो गया आई वेन, ये हो गया ऑब्जेक्ट वेन, ठीक है, और ये हो गया आई ऑब्जेक्ट और डायफ्राम, ठीक है ना, डायफ्राम, ठीक। इसके बाद यार जो थर्ड आता है नेक्स्ट, जिसकी मैं बात करने जा रहा हूं, दैट इज वर्टिकल ग्रेजुएटेड सर्किल। हाँ जी हाँ, वर्टिकल ग्रेजुएटेड सर्किल। अभी दिखाता हूं किसकी मैं बात कर रहा हूं, वर्टिकल ग्रेजुएटेड सर्किल, इसी की मैं बात कर रहा हूं। ये देखिए, ये देख रहे हैं जो वर्टिकल ग्रेजुएटेड सर्किल, देख रहे हैं, ये इसी की बात कर रहा था, यही वर्टिकल ग्रेजुएटेड सर्किल है, ठीक है। तो ये वर्टिकल ग्रेजुएटेड सर्किल क्या है ना, कि इस पर निशान बने होते हैं, ग्रेजुएशंस बने होते हैं। अब ये निशान मतलब ऊर्ध्वाधर कोण पढ़ने के लिए यूज किया जाता है, और वर्टिकल एंगल पढ़ने के लिए यूज किया जाता है डियर। इस पर जो एंगल्स होते हैं वो या तो क्या नाम है आरबी सिस्टम में होंगे, या तो क्लॉकवाइज मतलब डब्ल्यूसीबी सिस्टम में होंगे। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ना, बहुत ज्यादा बड़ा हो गया। ओहो, क्या बात है, ठीक है। तो इसमें डियर या तो जो एंगल्स होते हैं वर्टिकल एंगल्स खुदे होते हैं, वर्टिकल एंगल्स होते हैं, वो भी मैं बता दूं आपको, या तो क्या बोलते हैं भाई डब्ल्यूसीबी में 0 से 360 डिग्री, या फिर आरबी सिस्टम में, आरबी या क्यूबी सिस्टम जिसे बोलते हैं ना, क्यूबी सिस्टम में, और ये 0 से 90 डिग्री ऐसे लिखे रहते हैं, है ना।
क्या होगा कि जो हॉरिजॉन्टल साइड जाएगी वहां पे इस डायमीट्रिकली अपोजिट 0 डिग्री और ऊपर नीचे 90 डिग्री। ठीक है, इस तरह से क्वाड्रेंट बने होते हैं ये इस केस में। अभी दोनों निशान बने होते हैं, जिसमें से जो सिस्टम होता है उसको हम लोग यूज कर लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, और वर्टिकल एंगल पढ़ने के लिए लगाए जाते हैं। एक खास बात और बता दूं मैं आपको कि वर्टिकल सर्किल के साथ टेलीस्कोप जुड़ा होता है। जी हाँ, वर्टिकल सर्किल के साथ टेलीस्कोप जुड़ा होता है, यानी कि जब टेलीस्कोप आप वर्टिकल प्लेन में रोटेट कराएंगे, ठीक है, टेलीस्कोप आप जब वर्टिकल प्लेन में रोटेट कराएंगे डियर, तो इसके साथ साथ वर्टिकल सर्किल भी रोटेट करेगी, क्योंकि वो उसके साथ जुड़ी होती है। ठीक है, और ये जो वर्टिकल सर्किल आप देख रहे हैं, ये वर्टिकल एंगल पढ़ने के लिए इस पर ग्रेजुएशन बने होते हैं। ठीक है, आरबी सिस्टम में, डब्ल्यू सिस्टम में, जो भी हो, ठीक है, दोनों में कभी मतलब जो भी अलग अलग जिसमें से आप चार वो होते हैं बना देते हैं ये थ्री। इसमें भी आपको मतलब अवेलेबल हो सकता है, मिल सकता है, आरबी में भी मिल सकता है। कैसे होगा वो मैंने बता दिया। ठीक, अब ये वर्टिकल ग्रेजुएटेड सर्किल है डियर, क्या है, वर्टिकल ग्रेजुएटेड सर्किल। अब इसके बाद एक और बात करें, अभी इस पे पूरा डिस्कशन नहीं कंप्लीट हुआ ना, ये इसी वर्टिकल ग्रेजुएटेड सर्किल पर दो ग्लास मैग्नीफायर लगे होते हैं और इसी पर दो प्लेट्स होती हैं डियर, दो प्लेट्स होती हैं। ये जो वर्टिकल ग्रेजुएटेड सर्किल आप देख रहे हो डियर, इसी पर दो प्लेट्स होती हैं। एक होती है डियर जिसे हम लोग बोलते हैं स्केल प्लेट, और एक को बोलते हैं वर्नियर प्लेट। नीचे वाली को स्केल प्लेट बोल सकते हो अपन लोग, स्केल प्लेट, या में जिसे लोअर प्लेट, जो भी आपको अच्छा लगे, ठीक है ना। और ऊपर वाली को आप बोल सकते हो वर्नियर प्लेट। क्या बोल सकते हैं, वर्नियर, या फिर अपर प्लेट, है ना, अपर प्लेट। अभी क्या फंडा है समझाता हूं मैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वर्नियर स्टेरोलाइट का लीस्ट काउंट 20 सेकंड तक होता है ना, तो लीस्ट का मतलब एंगल को शुद्धता तक पढ़ने के लिए, परिशुद्धता से पढ़ने के लिए, इस पर वर्नियर एक स्केल बनी होती है, और एक स्केल मेन स्केल बनी होती है। मेन स्केल पर डिग्री मिनट और वर्नियर पर सेकंड तक के निशान पड़ते हैं, तो ये इस पे ऊपर सेट होती है, इसीलिए ये अरेंजमेंट होता है डियर। और इस पर जो है ग्रेजुएशन बने होते हैं। ठीक है, इस पर जो है ग्रेजुएशन आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना, इस पर आपको ग्रेजुएशन मिल जाएंगे। ओके, तो ये चीजें हैं डियर। और आपको बता दें कि वर्नियर है, स्केल प्लेट है, ये सारी चीजें हो गई। ठीक, और इसीलिए इसका यूज क्या आता है। अब इस पे कोई भी एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, जो भी आपको मतलब जरूरत हो, कोई भी एंगल हम लोग मेजर कर सकते हैं। ठीक है ना, ये चीजें क्लियर हैं आपको। अब चलिए भाई हम लोग आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं आगे। इसके बाद अभी मान लीजिए इसमें कुछ छूटता है तो बताता हूँ, वैसे छूटने की संभावना बहुत कम है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, सॉरी 4th नंबर पर। अभी ये मेन स्केल प्लेट, वर्नियर स्केल प्लेट, ये इस पे, हाँ इसी पे देखिए, इसी के साथ साथ में ग्लास मैग्नीफायर भी लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं डियर, ग्लास मैग्नीफायर, ग्लास मैग्नी, कांच आवर्धक फायर। देखिए कैसे ग्लास मैग्नीफायर, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये देखिए, देख रहे हैं, मिल गया काला काला। देखिए कांच का, इसको देखिए कांच लगा, इसी पे हम वो जो सर्किल होती है हमारी, उसी पे ये मतलब जो है, इसी को हम आगे पीछे घुमा के रीडिंग जो खुदे होते हैं निशान, उससे इससे देखने पे बड़ा दिखाई पड़ता है हमें। ठीक है, तो ये इसलिए अरेंज किया जाता है, इसीलिए अरेंज किया जाता है। ओके, अब इसके बाद क्या है कि इसी तरह से अब हम लोग भाई आगे बढ़ते हैं ना। अब देखिए और क्या इंस्ट्रूमेंट हो सकता है आपका। अभी ए फ्रेम और स्टैंडर्ड की बात करते हैं हम लोग, ए फ्रेम और स्टैंडर्ड। अभी ट्रूनियन एक्सिस भी बचा हुआ है। ठीक है, 5वें पार्ट पे आते हैं भाई हम लोग। ट्रूनियन एक्सिस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ना नहीं चाहिए। ठीक है, इसको छोड़ देंगे तो गड़बड़ हो जाएगी भाई। ट्रूनियन एक्सिस, या इसी को एक और नाम से जाना जाता है डियर,
हॉरिजॉन्टल एक्सिस, जी हाँ, हॉरिजॉन्टल एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस क्या होती है डियर, मैं आपको बता दूं। तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस या टूरल एक्सिस उस एक्सिस को कहते हैं जिसके अराउंड हमारा जो टेलीस्कोप है वो वर्टिकल प्लेन में मूव करे। जैसे आप देख रहे हैं, ये सपोज दैट मान लीजिए हमारा टेलीस्कोप है हमारे थोड़लाइट का, और ये टूरल एक्सिस देख रहे हैं, इसके दैट ट्रांसवर्स सेक्शन डायरेक्शन में देख रहे हैं। अब इसी की एक्सिस के अलोंग ये पूरा देखिए रोटेट कर रहा है, देख रहे हैं ये टेलीस्कोप आपका। तो जिस एक्सिस के अलोंग रोटेट कर रहा है वो एक्सिस ट्रूनियन एक्सिस कहलाती है, इसी को हॉरिजॉन्टल एक्सिस कहते हैं। हॉरिजॉन्टल एक्सिस वर्टिकल प्लेन में रोटेट करे। तो जिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग हमारा थियोडोलाइट का टेलीस्कोप वर्टिकल प्लेन में रोटेट करता है उसको, उस एक्सिस को ट्रूनियन एक्सिस कहते हैं, इसी को हॉरिजॉन्टल एक्सिस के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। जैसे देखिए कहां गया, अभी दिखाता हूं आपको, ये देखिए, ये देखिए, ये जो, और इसी पर सपोर्टेड, इसके बीच में ये ट्रूनियन एक्सिस है सिचुएटेड, और इसी के अराउंड देखिए ये जो हमारा टेलीस्कोप है ना, ऐसे रोटेट कर सकता है, ये रोटेट करता है ऐसे वर्टिकल डायरेक्ट प्लेन में इस एक्सिस के अलाउंग, ये जो स्क्रू से इसके एक्सिस होके जा रही है। अब ये एक्सिस देखिए दो ए फ्रेम स्टैंडर्ड है, जिनको ए फ्रेम स्टैंडर्ड बोलते हैं, इन्हीं के सिरों पर आधारित है ये टेलीस्कोप, और इस फोकसिंग स्क्रू से पास हो रही है, तो इसी को बोलते हैं डियर ट्रूनियन एक्सिस। अब इसके एक्सिस, इसके अराउंड क्या है कि हमारी जो टेलीस्कोप है वर्टिकल प्लेन में रोटेट करती जाएगी, है ना, वर्टिकल प्लेन में रोटेट करती जाएगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं डियर, ठीक है। इसके बाद ट्रूनियन एक्सिस, इसी को हॉरिजॉन्टल एक्सिस भी बोलते हैं डियर, ठीक है। अब दूसरा, अब नेक्स्ट में आगे आपके साथ डिस्कस करने आ रहा हूं, दैट इज ए फ्रेम या स्टैंडर्ड बोलते हैं इसी को। क्या बोलते हैं? ए फ्रेम या स्टैंडर्ड। क्यों बोलते हैं फ्रेम? इसका रीजन है बिकॉज ये अल्फाबेट ए के शेप में रहता है, ये ए फ्रेम धातु के होते हैं, मेटल के होते हैं, और जानते हैं क्या है, जैसे मान ये दो होते हैं, संख्या में दो होते हैं, एक ये एक ये, और इन्हीं पर हमारी जो टेलीस्कोप है, सॉरी जो हमारी ट्रूनियन एक्सिस है, इन्हीं से पास होती है, और जो हमारी टेलीस्कोप है इस तरह से वर्टिकली होती है, ठीक है। ये हमारी टेलीस्कोप हो गई डियर, ये ट्रूनियन एक्सिस इन्हीं के सिरों से पास होती है। अब ये आपको मैं क्लियर करता हूं, इसमें देखिए ये इमेज में आपको क्लियर हो जाएगा ये, ठीक है, ये इमेज में आपको यहां पर क्लियर होगा, देख रहे हैं। अभी मैं इसको क्लियर कर देता हूं तो आपको, ओह शिट, तो ये जो है आपका, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, ठीक है। तो ये आपका जो था, उसमें जो आपने देखा डियर, ये उन चीजों पर जो है प्लेस था, उसी पर सिचुएटेड होता है। तो ये सारी चीजें थी जो मैंने आपके साथ शेयर किया। और इसके बाद ए फ्रेम या स्टैंडर्ड है, इसी पर आधारित होता है, मेटल के होते हैं जो है, और इन्हीं के सिरों से ट्रूनियन एक्सिस पास होती है। तो ए शेप में होने के कारण इनको ए फ्रेम बोलते हैं, या फिर इन्हीं को क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड बोलते हैं, इन्हीं पर आधारित होती है ट्रूनियन एक्सिस। इसके बाद भी बहुत सारे इसके जो है डिस्क्रिप्शन है, बहुत सारे इसके जो है पार्ट्स हैं, वो अभी एक लेक्चर में फिनिश नहीं हो पाएंगे, तो इसको मैं डिस्कस करूंगा अपने नेक्स्ट लेक्चर में, ओके। लेकिन जो भी चीजें पढ़ाई जा रही हैं उनको बहुत रेगुलर प्रॉपर वे में तैयार करिए। अगर एसएससी जेईई 2021 क्वालिफाई क्रैक करना है तो, नहीं करना है तो सारे दिन आपके लिए बराबर है। लेकिन अगर आप वाकई में कुछ करना चाहते हैं तो लग जाइए अभी से, क्योंकि बाद में तो सब मेहनत करेंगे, बाद में सब पढ़ेंगे, लेकिन डिफरेंस वही क्रिएट करेगा जो अभी से शुरुआत करेगा, अभी से पहल जो करेगा, ओके। तो टेलीग्राम चैनल सब लोग जरूर ज्वाइन कर लेना, सेशन को शेयर कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ओके। और जेनिक आपके साथ दिन रात इसी तरह से लगा है, दिन रात आपके लिए खड़ा है, और दिन रात आपके लिए नई नई चीजें, यूजफुल चीजें, आपके लिए इंपॉर्टेंट चीजें, इंफॉर्मेशन लाता रहेगा। तो जेनिक के लिए कुछ आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, ओके, कुछ आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, क्योंकि जेनिक के मेंबर हैं आप, जेनिक की फैमिली हैं आप। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।